हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बौद्ध धर्म के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत देखने को मिले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। मैं बीच बीच में 1-2 सेकंड का पॉज दूंगी और आप उसमें क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा या फिर वीडियो पॉज करके या जैसे भी, और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में या फिर 544 ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व में। थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन में जो महाभिनिष्क्रमण एक बहुत बड़ी घटना है वो किससे संबंधित है? उनके गृह त्याग से, उनके जन्म से या उनके प्रबोधन से या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताएं जल्दी। तो इसका आंसर है उनका गृह त्याग। जब उन्होंने घर छोड़ दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस जो उनका घर छोड़ना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन अभिलेख यह कहता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? मतलब किस अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ मिला है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि में बुद्ध का जन्म हुआ था? पहला है मौर्य, सेकंड है शुंग वंश या सातवाहन वंश या कुषाण वंश। इसमें से किस वंश के अभिलेख में ऐसा लेख देखने को मिला है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ मिला है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि ही बुद्ध का जन्म स्थल है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, आई होप आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। मैंने थ्योरी भी इस चैनल पे अपलोड करी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, कौशाम्बी में, बोधगया में। महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु, ठीक है। तो ये हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के शिष्य थे या बुद्ध के मित्र थे, बुद्ध काल के शासक थे या बुद्ध के गुरु थे? तो सही आंसर है सी, ये बुद्ध के गुरु थे, प्रथम गुरु थे ये। बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? ये धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है उपदेश। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पहला धर्मचक्र परिवर्तन, तो आपको मालूम होना चाहिए धर्मचक्र परिवर्तन होता क्या है। तो ये मतलब होता है उपदेश। तो कहाँ दिया था? लुम्बिनी में दिया था, कुशीनगर में दिया था, सारनाथ में दिया था या वैशाली में दिया था? तो इसका सही आंसर है बी, कुशीनगर में दिया था। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सॉरी ये एक मिनट, ओके हम सातवें क्वेश्चन पे थे, सॉरी। बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, ओके। आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे तो वो किसके शासन में, उस वक्त किसका शासन चल रहा था? बोधि का, उदायन का, नीचछू का या फिर सतनीक का? किसका शासन था जब बुद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे? कौशाम्बी इसलिए फेमस है कि कौशाम्बी में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, ठीक है। तो ये उदायन के समय में कौशाम्बी में आए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको मिलान करना है। जो बुद्ध की जो संगीतियाँ हुई थी, सभाएं हुई थी, ये बहुत ज़्यादा पूछता है ये पेपर में। तो ये 4 सभाएं हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें आपको बताना है इसके समय समय में जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने हेड किया होगा, तो आपको उनसे मिलान करना है कि पहले में कौन है, दूसरे में कौन है। तो देखिए सबाकामी है, महाकश्यप है और अश्वघोष या मुगलीपुत्र तीस है। इसमें सही मिलान करना है।
आई होप आपने कर लिया होगा। मैं शुरू करती हूँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी महाकश्यप के समय में, ठीक है। इस समय जो है अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप थे, ठीक है। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसके समय में कौन अध्यक्ष थे, तो सबाकामी थे, ठीक। और थर्ड जो हुई थी उसके टाइम में थे मोगलीपुत्र तिस, और चतुर्थ जो हुई थी वो अश्वघोष थे, या वासुमित्र भी आता है कभी कभी ऑप्शन में, तो चतुर्थ में वासुमित्र भी सही होगा आपका, वासुमित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बौद्ध संगीति और उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो इसमें ऑप्शन है, चलिए इसको मैच करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी हमारी राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 ये मान लीजिए बौद्ध संगीतियाँ हो गई, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके नीचे आप RVPK याद रखिए, RVPK, इससे मैं याद रखती हूँ बहुत ईजी। जैसे R से हो गया आपका राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन, RVPK 1 2 3 4, इससे मतलब याद रख सकते हैं आप चाहे तो। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सिंबल पढ़ते हैं कि ये प्रतीक बुद्ध के जन्म काल के या बुद्ध के जीवनी के किस किस घटनाओं को दर्शाते हैं। तो हमें इसमें देखना है, देखिए जन्म है, प्रथम प्रवचन मतलब वही प्रथम उपदेश, महाबोधि, गृह त्याग। अब यहाँ सिंबल कौन कौन से हैं, कमल है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, बोधि वृक्ष है या घोड़ा। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन किसका मिलान होगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, पहले वाले का मतलब मैंने सारा सही मिलान ही दिया है इसमें। जन्म को कमल से दर्शाया जाता है, उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ये तो मैंने पीछे बताया था अभी। महाबोधि बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग मतलब घोड़ा, वही महाभिनिष्क्रमण जो घटना हुई थी उसको घोड़े से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से, शैव धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है बुद्ध धर्म से। और हमारे 3 रत्न कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। जिस तरह से ये 3 रत्न है ये बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसी तरह से त्रिपिटक भी हैं, बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें त्रिपिटक भी आते हैं। विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है और अभिधम्म पिटक होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है किससे संबंधित है, ये दोनों हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं। ऐसा स्तूप स्थल जो कि बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है। मतलब सोचिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ सभी जगह पे बुद्ध का स्तूप पाया गया है, पर कौन सा ऐसा स्तूप स्थल है जहाँ बुद्ध के जीवन की कोई घटना वहाँ नहीं हुई है, ठीक। तो सारनाथ है, सांची है, बोध गया है या फिर कुशीनगर है। तो इसका सही आंसर है सांची। सांची का जो स्तूप है जो बना हुआ है सांची पे, जो बुद्ध का स्तूप है, तो सांची बुद्ध के किसी भी जीवन की घटना से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, वैदिक धर्म ने या शैव धर्म ने। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म ने, ठीक है। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, बौद्ध धर्म से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी गुफाओं में, भीमबेटका फिर अजंता की गुफाओं में बहुत सारी मूर्तियाँ, जहाँ तक कथाएँ ऐसे देखने को मिलती हैं, तो ये सब बौद्ध धर्म के टाइम से ही स्टार्ट हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विचार करिए और बताइए चैत्य और विहार जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ये क्या होते हैं। क्या चैत्य एक पूजा स्थल है और विहार एक निवास स्थान है, या
चैत्य कोई निवास स्थान है और बिहार कोई पूजा स्थल है, या दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, या चैत्य और बिहार दोनों ही पूजा स्थल है। अब इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी चैत्य एक पूजा स्थल है और बिहार एक निवास स्थान है। अब मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ, जो बुद्ध के स्तूप होते हैं, इस तरह से ये स्तूप होते हैं, वहाँ पे जो स्थान जहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा होती है, जहाँ पूजा किया जाता है, और एक छोटा सा ऐसे बना होता है, जगह होता है जहाँ पे जो भिक्षुक होते हैं, जो पुजारी होते हैं, बौद्धिस्ट होते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, सभाएं बैठती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बिहार, ठीक है। और चैत्य जो होती है वो पूजा स्थल होता है, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 486 ईसा पूर्व में, 580 ईसा पूर्व में, या फिर 550 ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। बुद्ध को 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे, नीम के, आंवला के, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप सबको मालूम ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। पीपल के वृक्ष के नीचे, इसमें पता है ऑप्शन में आपको बोधि भी लिख सकता है, क्योंकि पीपल को बोधि भी कहा गया है। जब से बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तब से इसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, मतलब ज्ञान की बोध हुई इसके नीचे, ठीक है। तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए, 18वां क्वेश्चन बोलता है, विश्व दुखों से भरा है, ऐसा किसने बोला था? ये किसका उपदेश है? क्या महावीर स्वामी, कबीरदास, गौतम बुद्ध, या फिर रहीम? किसने बोला था? तो विश्व दुखों से भरा है, ये बोला था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का ये उपदेश है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन मार्क करते चलिएगा। चलिए, हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? ये दिया है बुद्ध ने श्रावस्ती में, ठीक है। शायद ये कौशाम्बी का ज़िला है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर आपको सही पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। पर ये ज़िला सही है, मैंने बताया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन लास्ट एकदम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित, मतलब शिक्षित भी कह सकते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? आनंद, शरीपुत्र, मोगलन, या सुबद्ध? कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुबद्ध, ठीक है। इसका आंसर है सुबद्ध। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।